नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इस शताब्दी समारोह में मंच पर उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, हमारे लोकप्रिय और बहुत ही यशस्वी बिहार के मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे यहाँ फैकल्टी के सभी सदस्यगण, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की अध्यक्ष और डॉक्टर हई और उनके साथ उनकी कमेटी के सदस्य, देश भर के पीएमसीएच से जुड़े हुए डॉक्टर बंधु और दुनिया के कोने कोने से आए हुए हमारे एलमनाई डॉक्टर्स, मीडिया के मेरे मित्र, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे मित्र, देवी और सज्जनों, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज हमारे पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह सेंचुनरी सेलिब्रेशन के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है। और इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह स्वागत विशेष करके इसलिए भी मैं करता हूं क्योंकि महामहिम का शिक्षा के प्रति, शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी संस्थानों के प्रति जो मैंने लगाव और जुड़ाव देखा है वह अद्वितीय देखा है। हमारे शिक्षा संस्थान को प्रोत्साहन देना, उनके कार्यक्रमों में शिरकत करना और उनकी छोटी और बड़ी समस्याओं को बारीकी से समझकर उसमें अपना यथा योग्य योगदान देना, यह हमने बखूबी देखा है। और आज भी उन्होंने सहर्ष इस शताब्दी समारोह में आने का निमंत्रण स्वीकार किया। मैं अपनी ओर से उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनकी गौरवमयी उपस्थिति से निश्चित रूप से इस समारोह का एक भव्यता जो बनी है और जो मार्गदर्शन हमको मिलेगा उस पर हम जरूर उतरने का प्रयास करेंगे। इस बात का मैं विश्वास महामहिम जी को देना चाहता हूं। अभी मंगल पांडे जी ने आपको बताया कि पीएमसीएच का, जिसे कभी प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज कहते थे, वो पीएमसीएच का मानवता के प्रति क्या योगदान रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 1925 से लेकर के आगे किस तरीके से 2025 तक की यात्रा 100 साल की है। लेकिन यह मेडिकल कॉलेज सिर्फ 1925 में विधिवत रूप में आया। कार्य इसका बहुत पहले प्रारंभ हो गया था और इस हॉस्पिटल को यह गौरव प्रदान है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वुंडेड सोल्जर्स को भी रिहैबिलिटेशन करने का काम पीएमसीएच ने किया। 1918 से 1936 के बीच में जब कॉलरा फैला तो उस समय भी इस हॉस्पिटल की मानवता के प्रति समर्पण देखने को मिली है। और जो 1918 के पश्चात प्लेग फैला था, आज ये शब्द हमको सुनने को मिलते नहीं हैं, न कॉलरा न प्लेग, लेकिन यह प्लेग जब फैला था तब भी पीएमसीएच ने मानवता का बहुत बड़ा काम किया था। यह मैं बताना चाहता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उस समय का बिहार, यानी उसमें महामहिम जी, हमारा उड़ीसा वो बिहार का पार्ट था और
जब हम मानवता की सेवा करते हैं तो बिहार, उड़ीसा, नेपाल, ईस्ट यूपी और वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहां तक के इलाके को सर्व करने वाला पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। This has been the history and this has been the area which has been served by PMCH doctors. ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि पहले हम कहते थे कि हम नेपाल में डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं, हम वेस्ट बंगाल को सर्व करते हैं, हम उड़ीसा को सर्व करते हैं। आज हम जब 100 साल पर अपना विश्लेषण करेंगे तो हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा इलाका नहीं रहा है जहां पीएमसीएच का डॉक्टर नहीं है और पीएमसीएच के लोग नहीं हैं। देयर इज नो प्लेस लेफ्ट। और इसलिए हम सिर्फ देश की सेवा नहीं, प्रदेश की सेवा नहीं, हम मानवता की विश्व स्तर पर सेवा कर रहे हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी मंगल जी ने बताया कि मेरा विशेष लगाव पीएमसीएच से है, क्योंकि मैं इस दुनिया में यहीं पीएमसीएच में ही आया था। मुझे पिछले स्वास्थ्य मंत्री रहने के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार मुझे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहां स्थापित करने का, शिलान्यास करने का मौका मिला और अभी आगे चलकर बहुत जल्द उसका उद्घाटन और वो समर्पित होगा। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे नीतीश जी जानते हैं, बिहार ने एक समय में जो बीमारू राज्य कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में आज वो अग्रगणी राज्य में खड़ा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, अग्रगणी राज्य में खड़ा। और जब मैं अग्रगणी राज्य कहता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र सरकार ने अगर 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसी स्टेट को दिए हैं तो वो बिहार को दिए हैं, पटना और दरभंगा। दो और दूसरा दरभंगा अभी बन करके तैयार होना उसका काम शुरू हो रहा है। उसकी सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका भूमि पूजन कर लिया है। अब उसकी बाउंड्री वॉल और बाकी सारा काम चल रहा है। लगभग 1250 करोड़ रुपए का सिर्फ उसको इस्टेब्लिश करने में खर्च होने वाला है, जिसको भारत सरकार की कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। पटना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपके सामने ही है। उसी तरीके से 8 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को बिहार के भारत सरकार ने नीतीश जी के निवेदन पर 8 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, तो वह भी पिछले 10 सालों में हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम देखें रीजनल सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसका उद्घाटन अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था, मैं उनके साथ था। वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी वो सिर्फ बिहार को केटर नहीं कर रहा है, वो सारे ईस्टर्न रीजन को केटर करने की स्थिति में आया है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स, फिर चाहे वो गया हो, मुजफ्फरपुर हो, 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक इंक्लूडिंग पटना मेडिकल कॉलेज, वो भी बनाने का काम किया है। मुझे खुशी है, मैं महामहिम जी बिहार को इस बात को, ये इस कायाकल्प की जब मैं बात करता हूं तो हम पैरामीटर्स को देखते हैं। आज हम देख सकते हैं कि बिहार जो कभी पिछड़े, जिसकी गिनती नीचे से होती थी, अब बिहार की गिनती ऊपर से होती है। यह अंतर आकर के खड़ा हुआ है। एमएमआर में, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में, आईएमआर में, हमारी अंडर 5 मॉर्टेलिटी में नेशनल एवरेज से नीचे हम पहुंचे हैं और उससे बेटर हम कर रहे हैं। बिहार ने किया है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। हमारे इम्यूनाइजेशन में बिहार नंबर 1 पर खड़ा हो गया है। हमारे बच्चियों को सर्विक्स कैंसर के लिए वैक्सीनेशन करना, यह बिहार ने इस काम को शुरू कर दिया है, इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। इसलिए मोदी जी का आशीर्वाद मिलता रहा है और हमारे नीतीश कुमार जी ने उसको धरती पर पूरी रुचि के साथ उतारा है और आज बदलता बिहार हमको दिखता है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से, जब 100 साल आप मना रहे हैं, तो पीएमसीएच की बारे में भी मैं जरूर कहना चाहूँगा। आप सब लोग जो दुनिया के कोने कोने से आए हैं, जरूर अपना पीएमसीएच विजिट कीजिएगा। दैट इज नाउ गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड्स
largest hospital with along of medical college. There will be no medical college with a hospital of 5,562 bed. This will be one of the largest hospital जो पटना में बन करके तैयार हो रहा है और अगले 2-4 महीनों में उसको जनता को समर्पित करने का प्रयास चल रहा है। तो आज बिहार का गौरवमयी स्थिति पीएमसीएच, जिसमें आप वो सिर्फ हम अब वो पुरानी बिल्डिंग रह गई है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होती थी, बाकी जो लोग अपना राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक ढूंढेंगे तो वो भी ढूंढने से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे स्थान पर मैं भी थोड़ा भावुक हो जाता हूं, क्योंकि मैंने भी बदलता बिहार देखा है। आज महामहिम जी का यहाँ आना, इस कार्यक्रम को में गौरव में उपस्थिति ने जरूर सेंचुरी सेलिब्रेशंस को एक भव्य रूप दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।